बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजाज की तकसीम से पहले हकीकत व मजाज की तकसीम फरमाते हैं। बस हकीकत का जिक्र ये आखिरी बार होगा, उसके बाद फिर मजाज ही मजाज, इसलिए कि वही असल मकसूद बिलबहस है। तो फरमाते हैं कि हकीकत और मजाज में से हर एक की तीन तीन किस्में हैं, तीन हकीकत की और तीन मजाज की। क्या क्या? हकीकत शरइया, हकीकत उर्फिया और हकीकत लुग़विया। ऐसे मजाज लुग़वी, मजाज शरई और मजाज उर्फी। समझ गए? एक बात ये याद रखें कि हकीकत के भी तीन अक़साम हैं और लेकिन फ़र्क है। हकीकत के अक़साम उसके वाज़िअ के एतबार से हैं और मजाज के ये अक़साम उसके नाक़िल के एतबार से हैं। सुने, इसलिए कि हकीकत का इस्तेमाल माने मौज़ू लहू में होता है तो उसके लिए चाहिए वाज़े। तो वाज़े अगर उर्फ़ आम है, उर्फ़ आम का मतलब यानी उसका वाज़े मुतअय्यन नहीं है, तो हकीकत उर्फ़िया। और उसका वाज़े मुतअय्यन है ना, और अहले शरा के अलावा है, तो हकीकत उर्फिया। ये तो कह रहा हूं मैं। और अगर उर्फ आम है, कोई वाज़े मुअय्यन नहीं है, तो हकीकत लुग़विया। और अगर उसका वाज़े कोई मखसूस जमात अहले शरा की है तो उसका नाम हकीकत शरइया। तीनों की मिसालें में पहले यही हकीकत के अक़साम मगा अमसला मुकम्मल करता हूँ। मसलन अहले शरअ ने सला लफ्ज़ अस्सलात की वज़ा अरकान मखसूसा के लिए की है, तो सलात को अरकान मखसूसा के लिए वज़ा करने वाले अहले शरअ हैं। इसलिए सलात का इतलाक़ अरकान मखसूसा की अदायगी के लिए हकीकत शरइया है। समझ गए? लफ्ज़ दाब्बा, दाब्बा का माना मा यदुब्बु अलल अर्द, जो ज़मीन पर रींगे। रींगे ये लफ्ज़ ऐसा है जो दोनों काम है, चले दौड़े या रींगे, तो दाब्बा है। मगर उर्फ़ आम में है ना, इसको मुतअय्यन किया है चार पैर वाले के लिए। चार पैर वाला ये वो जुमला लफ्ज़ हो गया ना, तो चौपाया है क्या नहीं, चौपाए के लिए। तो चौपाए के लिए वज़ा करने वाले बोलो आम लोग हैं, तो ये क्या होगी हैं? इसको बोलेंगे हकीकत उर्फिया। और सलात का माना दुआ है, इसका वज़ा करने वाले कोई मखसूस जमात से नहीं है, अहले लुग़त है, तो ये हकीकत लुग़त। इसी के तनाजुर में मजाज की भी तीन किस्में। मजाज के गैर माना मौज़ू लहू में इस्तेमाल करने वाले, चूँकि वज़ा करने वाले नहीं होंगे यहाँ वज़ा करने वाले का लफ्ज़ मत बोलना, वो तो हकीकत के साथ बोला जाएगा। या नाक़िल, मुस्तामिल, इस्तेमाल करने वाले, नकल करने वाले। अगर मखसूस
अहले शरा हैं, बोलो तो मजाज शरई है, मजाज नकल करने वाले। जैसे कि अहले शरा इस्तेमाल करें लफ्ज़ सलात दुआ के माना में, सला अरकान मखसूसा के माने में नहीं, तो ये मजाज शरई है। सुने, और अगर माने गैर मौजू लहू की तरफ नकल करने वाले मखसूस जमात के लोग हैं तो वो मजाज उर्फी। जैसे कि लफ्ज़ अल-फ़िल, अल-फ़िलो, इसका माना नहवियों के नज़दीक कलिमतुन तदुल्लु अला माना फ़ी नफ़्सिही मुक़तरिनुन बिअहदिल अज़मिनति सलासा। तो अगर नहवी इस माना में इस्तेमाल करेंगे तो हकीकत उर्फिया, और यही नहवी अगर इसका इस्तेमाल बजाय कलिमा मखसूसा के लिए करने के अगर माने मज़दरी के लिए करेंगे, अल-फ़िल बेमाना करदन, तो ये मजाज उर्फी। समझ गए हैं? और ऐसे ही अगर माने मजाजी में इस्तेमाल करने वाले आम लोग हों, नकल करने वाले, तो वो मजाज लुग़वी। जैसे कि दाब्बा का माना छुपाया, हकीकत शरिया है। अब दाब्बा का इस्तेमाल किसी बेकदर इंसान के लिए किया जाए, दो पाए के लिए, है कि नहीं, मखसूस दो पाया, वो भी वो जो कि बेकदर हो, तो उसके लिए लफ्ज़ दाब्बा का इस्तेमाल होगा, तो ये मजाज लुग़वी। तीनों बातें समझ गए? याद रखें कि वज़ा की तीन, ये हकीकत की तीन किस्म वाज़े के एतबार से, मजाज की तीन किस्में। फरमाते व कुल्लु मिनहुमा, हकीकत व मजाज में से हर एक लुग़वी, शरई और उर्फ़ी ख़ास। उर्फ़ी ख़ास जानते हैं, जिसका नाक़िल मुतअय्यन ना हो, मुतअय्यन हो, जैसे नहवी, सरफ़ी और वग़ैरह। मिला बेटा? और या उर्फ़ी आम वो कि जिसका नाक़िल मुतअय्यन ना हो, उसे क्या बोलते हैं? उर्फ़े। फरमाते ये तक़सीम हकीकत में क़यास करते हुए वाज़े की तरफ, कि अगर उसका वाज़े लुग़त है तो हकीकत लुग़विया है, और शारे है तो शरइया है, वाला हाज़िल क़यास। समझे? अब उर्फिया में इन्होंने दो किस्में कर दी हैं, उर्फ़ी आम और उर्फ़ी, और मजाज में उस इस्तिलाह के एतबार से है जिस इस्तिलाह में इस्तेमाल, बोलो, माने मौजू लहू के अलावा में है, उस इस्तिलाह में, यानी जिस इस्तिलाह में कलमे का इस्तेमाल हो रहा है, उस इस्तिलाह के एतबार से लफ्ज़ जिस माना के लिए मौजू है उसके गैर में इस्तेमाल हो। क्या? जिस इस्तिलाह में लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है, उस इस्तिलाह में जिस माना के लिए मौजू है उसके गैर में लफ्ज़ का इस्तेमाल। पूरी बात समझ लेना। जिस इस्तिलाह में बातचीत हो रही है, उस इस्तिलाह में लफ्ज़ जिस माना के लिए मौजू है, बोलो उसके। फरमाती हैं मजाज में उस इस्तिलाह के एतबार से है जिस अल्लज़ी वक़ाल इस्तेमाल, बोलो जिसमें कि इस्तेमाल वाक़ है, उस इस्तिलाह में जिस माना के लिए वज़ा किया गया उसके गैर में इस्तेमाल हो। तो अगर वो इस्तिलाह लुग़त की है तो मजाज लुग़वी है, और इस्तिलाह शरा है तो शरई है, वरना उर्फ़ी है। अब उर्फ़ी की इन्होंने दो तक़सीमें कर दी हैं, आम हो या ख़ास हो। फरमाते हैं का असद, जैसे लफ्ज़ असद मखसूस दरिंदे के लिए, जानते हो मखसूस दरिंदा, शेर, हवाने मुफ्तरिस, और रजुल शुजा के लिए असद का इस्तेमाल। हकीकत और मजाज दोनों की मिसाल एक साथ दी है इन्होंने, तो बेशक असद हकीकत लुग़विया है, मखसूस दरिंदे के लिए इस्तेमाल हो, और मजाज लुग़वी है जबकि उसका इस्तेमाल। और फरमाते हैं नमाज
का इतलाक़ इबादत मखसूसा के लिए और दुआ के लिए, इसलिए कि लफ्ज़ सलात है ना इबादत मखसूसा के लिए बोला जाए तो हकीकत शरइया है, और दुआ में बोला जाए तो मजाज फरमाती है। और फ़ेल लफ्ज़ मखसूस के लिए, लफ्ज़ मखसूस के लिए, और वल हदसी और माने मज़दरी के लिए। लफ्ज़ मखसूस यानी वो कलमा जो माने फ़ी नफ्सिही पर दाल हो और तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मुख्तलिफ हो, उसके लिए। वल हदसी और हदस के लिए, इसलिए कि लफ्ज़ सलात हकीकत उर्फिया ख़ासा है। किसके लिए? यानी ख़ासा यानी नाविया है लफ्ज़ में, वो लफ्ज़ जो कि फ़ी नफ्सी माना परदाल हो और तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मुख्तलिफ हो, और मजाज लग़वी है हदस में। और दाब्बा, दाब्बा ये लेज़िल अरबा चौपाए के लिए है ना, और इंसान के लिए, कि लफ्ज़ दाब्बा अगर चौपाए के लिए इस्तेमाल हो तो हकीकत उर्फिया आम्मा है, और अगर बोलो इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो ये मजाज उर्फ़ी आम है। तो गोया कि चार तकसीम हो गई, हकीकत, लुग़विया, उसकी मिसाल असद, हवाने मुफ्तरिस के लिए बोला जाए तो ये हकीकत लुग़विया है, और रजुल शुजा के लिए बोला जाए मजाज लुग़वी है, और हकीकत शरइया और मजाज शरई जैसे लफ्ज़ सलात इबादत मखसूसा के लिए इस्तेमाल हो तो ये हकीकत शरइया है, और दुआ के लिए इस्तेमाल हो तो मजाज। और फ़ेल, लफ्ज़ फ़ेल जब उस कलमे के लिए इस्तेमाल हो जो माने फ़ी नफ्सिही पर दाल हो और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ उसका माने हादसी मुतज़म्मिन हो, तो ये हकीकत उर्फिया ख़ासा है। और माने मज़दरी के लिए इस्तेमाल हो बेमाना करदन, तो ये मजाज उर्फ़ी ख़ास है। और दाब्बा का इतलाक़ चौपाए पर हो तो ये हकीकत उर्फिया आम्मा है, और इंसान मुहान बेक़दर इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो ये मजाज लुग़वी मजाज उर्फ़ी आम है। बस समझ गए? हकीकत लुग़विया की मिसाल असद जिसका इस्तेमाल, और मजाज लुग़वी की मिसाल असद का इस्तेमाल रजुल, और हकीकत शरइया की मिसाल लफ्ज़ असद जो हवाने मुफ्तरिस, लफ्ज़ सलात जो कि इबादत मखसूसा के लिए बोली जाए, और मजाज शरई सलात का इस्तेमाल जब दुआ के लिए हो, और हकीकत उर्फिया ख़ासा फ़ेल जिसका इस्तेमाल ऐसे माना कलमे के लिए हो जो फ़ी नफ्सिही दाल हो और तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मजाज उर्फ़ी ख़ास की मिसाल लफ्ज़ फ़ेल का इस्तेमाल माने हादसे के लिए हो, मिसाल अलग नहीं हो रही हैं। और उर्फ़ी आम की मिसाल हकीकत उर्फ़ी आम्मा चौपाए का इस्तेमाल, नहीं लफ्ज़ दाब्बा का इस्तेमाल चौपाए के लिए, यह हकीकत उर्फ़िया आम्मा। और मजाज उर्फ़ी की मिसाल लफ्ज़ दाब्बा, उर्फ़ी आम लफ्ज़ दाब्बा का इस्तेमाल जबकि इंसान के लिए हो, इंसान बेक़दर के लिए हो। अब यहाँ से बेटा मजाज की अक़साम का बयान अब शुरू होगा कि मजाज की दो किस्में हैं, मजाज इस्तिआरा और मजाज मुरसल। समझ गए? मजाज इस्तिआरा माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान कोई ना कोई अलाक़ा चाहिए। अगर अलाक़ा मुशाबहत है तो ये इस्तिआरा है, और अलाक़ा मुशाबहत के अलावा है तो ये मजाज मुरसल है।
क्या बेटा, माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान ताल्लुक चाहिए ना, अरे भी ताल्लुक अलाका मुशाबहत का है तो ये इस्तिआरा, और अलाका मुशाबहत के अलावा है तो मजाज मुरसल। इस्तिआरा की मिसाल जैसे असद का इतलाक हवान रजुल शुजा के लिए किया तो ये माने मजाजी है, और इसका माने हकीकी हवान मुफ्तरिस, और जो इस्तेमाल किया ये मुशाबहत की वजह से, माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान मुशा, तो ये क्या है। और अगर इलाक़ा मुशाबहत ना और कोई इलाक़ा हो, बहुत सारे इलाक़े हैं, अभी जिक्र आएगा, पढ़ा भी होगा आपने दुरूसुल बलागा में, तो ये मजाज मुरसल है। जैसे यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो अपनी उंगली अपने कानों में करती है, उंगली कानों में करते हैं, तो कान उंगली से मुराद, उंगली इतलाक तो पूरे पर होता है, ये कान में आएगी नहीं, तो इससे मुराद है पोर। तो यहाँ पर इतलाकुल कुल अलल जुज़ है, कुल जुज़ का इलाका है। अब यहाँ पर कुरान ने यजअलूना अनामिलहुम नहीं फरमाया, साबिअहुम फरमाया, तो उसमें हिकमत है। हिकमत ये है कि जब वो आवाज़ सुनते हैं तो कड़क की, तो अपनी उंगली अपने कानों में कर लेते हैं और इतनी शिद्दत के साथ करते हैं कि बिल्कुल आवाज़ ना जाए, और कान में उंगली करने में पूरी कोशिश करते हैं कि मुकम्मल तौर पर आवाज़ ना जाए, और कोशिश करते हैं कि पूरी उंगली ही कान में दाखिल हो जाए। बात समझ गए। तो ये मजाज मुरसल है, समझ गए बेटा। अब दाब्बा का इतलाक कुरान करीम में भी है, और वो जो है मा यदुब्बु अलल अर्द के माना में है, चौपाई के माना में नहीं है, बल्कि जैसे वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द वला तायरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, कुरान करीम ने फरमाया। तो दोनों जगह पर दाब्बा का